तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा से। तो कल ही हमने बात की है कल रात वाली वीडियो के अंदर कि रोमन रेंस क्या हार सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो आप मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस के लिए न्यू चैलेंजर्स काफ़ी सारे बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शंस में कई सारे नेम आ चुके हैं। सोलो सिकोवा, जे उसो से वापस रोमन का एक बार मैच हो सकता है। जिमी उसो को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो मे भी वो भी हो सकता है। अगर CM पंक WWE के साथ साइन कर ले तो वो पक्का फेस करेंगे रोमन को। रैंडी ऑर्टन भी लाइन में खड़े। तो कई सारे न्यू नेम्स हैं जो कि रोमन को फेस कर सकते हैं, इसलिए रोमन रेसलमेनिया 40 में मे भी रिटेन कर लेंगे टाइटल अगेन। अगर कोडी रोड्स भी होंगे रोमन के अगेंस्ट तो शायद कोडी को भी हरा के रोमन जीत जाएंगे। तो ऐसे में अभी करेंटली जो है इस चीज़ को लेकर एक अपडेट है रोमन वर्सेस सोलो सिकोवा को लेके, जो कि एक अपकमिंग मैच हो सकता है WWE के अंदर रोमन रेंस का। तो यहाँ पे बताया गया कि WWE करेंटली जो है फुल प्रिपरेशन में है इस मैच के लिए। सोलो सिकोवा को उसी के हिसाब से बुक किया जा रहा है। हालांकि करेंटली आप देखोगे तो थोड़ी सी सोलो सिकोवा की हाइप डाउन हो गई है। अभी से 2 महीने पहले या फिर उससे पहले जो सोलो सिकोवा को WWE मेंटेन कर दी थी, अभी थोड़ा सा लूज किया उस चीज़ को। लेकिन ये सिर्फ सोलो सिकोवा के साथ नहीं हुई है, ये कंप्लीट ब्लड लाइन स्टोरी के साथ ही WWE करने वाली थी, जो कि हमने ऑलरेडी एक अपडेट वीडियो में डिस्कस किया था कि WWE अभी 1-1.5 महीने जब तक रोमन एब्सेंट है ब्लड लाइन की स्टोरी को थोड़ा सा ड्रॉप करेगी एंड कुछ और चीज़ों पर फोकस करेगी। तो वैसा ही WWE ने किया, ब्लड लाइन वाली स्टोरी को थोड़ा ड्रॉप किया। उसके बाद गंथर वर्सेस चैड गेबल वाली स्टोरी पे बहुत फोकस किया, जजमेंट डे पे बहुत फोकस किया और भी अलग अलग चीज़ें जिस पे WWE ट्राई कर रही है। इवन जॉन सीना भी आ गए। तो ऐसे में सोलो सिकोवा भी इसी वजह से थोड़े हाइप के अंदर नहीं है। लेकिन WWE अभी भी वही सेम माइंड सेट रखती है सोलो सिकोवा के लिए, जो कि वो शायद लास्ट ईयर क्लैश एट द कैसल से ही रखते आ रहे हैं। ऐसे में रिसेंटली में क्लैश एट द कैसल को 1 साल पूरे हुए, तो WWE ने इसको लेकर सोलो सिकोवा के 1 साल को लेकर एक वीडियो भी अपलोड की यूट्यूब पे। तो सोलो सिकोवा को एक बड़ी डील की तरह WWE लेती तो है एंड अभी बताया जा रहा है कि WWE सोलो सिकोवा को बहुत जल्दी प्रिपेयर करेगी रोमन रेंस से फेस करने के लिए, रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए। इसके एक स्नीक पीक, एक टीजर हमने ऑलरेडी देख लिया था रोमन के लास्ट मैच में समरस्लैम में, जहाँ पे कि सोलो सिकोवा धीरे धीरे रोमन के अगेंस्ट जा रहे हैं, उन पर भड़क रहे हैं, मतलब उनकी तानाशाही अब वो सहेंगे नहीं ज़्यादा। तो ऐसे में स्टोरी वहीं पे लीड कर दी है एंड ये वाला मैच आपको गारंटीड देखने को मिलेगा, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, मैट रिडल को लेके। तो मैट रिडल के साथ क्या कॉन्ट्रोवर्सी है सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इनके साथ पहले इन्होंने क्लेम किया कि हैरेसमेंट हुई एयरपोर्ट पे, बाद में पता चला कि वो हुई या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने ड्रग्स लेके या फिर नशे करके हाई होके नशे में काफ़ी कुछ केओस मचाया था एयरपोर्ट पे। फिर उस ट्रबल से निकलने के लिए WWE आइडेंटिटी का यूज़ किया। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग ऐसा डिमांड कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कर दिया जाए एंड WWE इस चीज़ के पीछे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आज के मंडे नाइट रॉ के लिए मैट रिडल शेड्यूल्ड थे, लेकिन WWE ने उनको पुल कर लिया, यानी कि उनको शो से हटा दिया। ना ही सिर्फ मंडे नाइट रॉ से बल्कि मैट रिडल को आने वाले अपकमिंग कुछ लाइव इवेंट से भी हटा दिया गया है। तो मैट रिडल अभी WWE के साथ कुछ टाइम के लिए एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि WWE उनको साइडलाइन कर रही है। अब क्या ये एक WWE की तरफ से इशारा है कि ये लोग मैट रिडल को रिलीज़ करने वाले हैं? क्योंकि कई बार होता है एक सुपरस्टार को रिलीज़ करने से पहले WWE उसको टाइम ऑफ देती है, उसको टेलीविज़न से हटाती है, फैंस को थोड़ा बहुत आदत दिलाती है इस चीज़ का। तो मे भी ये हो सकता है एंड मैट रिडल ने कांड भी ऐसे किए हुए। अभी देखा मैंने रिसेंट में उनकी एक्स ने वापस से उनको एक्सपोज कर दिया। तो ये फिर से वही चीज़ें चल रही हैं इनके साथ, जो कि कभी स्टॉप ही नहीं हुई थी। तो WWE को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, टफ डिसीजन लेना चाहिए एंड अब स्पेशली क्योंकि एंडेवर के पास हाईएस्ट वोटिंग पावर है, तो मे भी अब ज़्यादा केओस ना मचा एंड WWE को रिलीज़ करने का डिसीजन लें। दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि माइकल कोल को लेके। आज के रॉ के अंदर माइकल कोल ने एक मैसिव बॉच कर दिया, जिसको सुन के आप लोग काफ़ी हंसोगे अगर आपने नहीं सुना तो, एंड जिनको पता है वो लोग पहले भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि माइकल कोल कमेंट्री कर रहे थे, तो JD मैकडोना के बारे में बात कर रहे थे वो, और जजमेंट डे के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि JD मैकडोना जजमेंट डे के अंदर आने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं एंड घुसना चाह रहे हैं। तो जब इसको वो कह रहे थे तो वो जजमेंट डे को गलती से जजमेंट गे कह देते हैं, जो कि लोग जोक्स बनाते हैं इस चीज़ का कि अरे जजमेंट डे नहीं है तो जजमेंट गे है। तो ऐसे में माइकल कोल ने भी सेम चीज़ बोल दी, हालांकि तुरंत अपने आप को करेक्ट किया उन्होंने, लेकिन ये चीज़ छुपने कहाँ वाली है, लाइव टेलीविजन पे हुई है तो रिकॉर्ड हो गई, सबने इधर उधर इंटरनेट पे वीडियो सरफेस कर दी। आपको वीडियो मिल जाएगी नेट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। ये एक बहुत ही मैसिव फनी एंड हिलेरियस बॉच था, जो कि बहुत रेयरली होता है माइकल कोल से। वैसे तो बॉच ही बहुत कम होता है माइकल कोल से, लेकिन एक तो बॉच हुआ, ऊपर से ऐसा बॉच हुआ, तो फैंस इस चीज़ को देख के काफ़ी हंस रहे हैं। आप
भी हंसोगे ही, वैसे क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। लेकिन कुछ लोग भाई सीरियस भी ले रहे हैं कि यार इसने इंटेंशनली किया, यार ऐसा थोड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं, ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं। तो जिस चीज़ का काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न का, फाइनली वो टाइम आ चुका है एंड अब वो हील टर्न ले रहे हैं। अगर आपने आज रॉ ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा, अगर आपने देखा फिर भी नहीं पता चला और नहीं देखा तब तो अलग ही बात है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आज ड्रू मैकिंटायर का एक सेगमेंट हुआ जेवियर वुड्स के साथ एंड ओवरऑल आज रॉ के अंदर उनको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि वो जो है भाई मतलब एक तरीके से वो जो हील होता है ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सीख करता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं इतना टैलेंटेड हूँ लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है जितना मैं डिजर्व करता हूँ। तो वो वाला एंगल दिखाया गया ड्रू मैकिंटायर के लिए। जेवियर वुड्स मजाक बना रहे थे ड्रू मैकिंटायर का, कह रहे थे कि तुम जेलस हो कोफी किंगस्टन से, हम लोग से, क्योंकि कोफी किंगस्टन को रेसलमेनिया 35 के अंदर वो मोमेंट मिला उतने सारे क्राउड के सामने वर्ल्ड चैंपियन वाला, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिल पाया। तुम्हें अगर मोमेंट मिला तो वो भी परफॉर्मेंस सेंटर में जब कोई क्राउड था ही नहीं। तो ये करके वो मजाक उड़ा रहे थे उनका। तो ये सारी चीज़ें जो है ईस्टर एग्स एंड WWE धीरे धीरे ड्रू मैकिंटायर को हील में कन्वर्ट करेगी। इवन जेउसो के साथ उनका मैच भी सेट हो गया आने वाले रॉ के लिए, तो वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर एज ए हील ही कम्पीट करेंगे। कंप्लीटली हील तो नहीं है लेकिन वहाँ से मेन स्टार्टिंग होगी, क्योंकि जेउसो एक कंप्लीट बेबी फेस है करेंटली। तो ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न अब शुरू होने वाला है, ऐसा कहना है लोगों का, ऐसा मानना है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए? कमेंट करके बताना। काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ड्रू मैकिंटायर हील टर्न ले ही रहा है तो रॉयल रंबल के अंदर सेथ रॉलिंस से मैच भी करा दो। क्या कहते हो आप लोग? कमेंट करके बताना इसको लेके। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, नाया जैक्स को लेकर है। तो नाया जैक्स का WWE रिटर्न हो चुका है, आज मंडे नाइट रॉ में उनकी वापसी हो गई। काफ़ी सारे लोग इससे अनहैप्पी हैं, कह रहे हैं कि इसे वापस नहीं आना चाहिए था, अब इंजरी होगी वापस से फीमेल सुपरस्टार्स को, क्योंकि ये काफ़ी वॉच करती हैं। अब पता नहीं ये इंप्रूव करके आए या फिर नहीं, वो तो देखो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन आज इनका रिटर्न हुआ, फैंस उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं एंड कहा जा रहा है कि ये 1 महीने पहले से WWE के साथ साइंड थी, यानी कि विंस मैकमैन ने इनको साइन करके रखा था एंड अब इनका रिटर्न हुआ है। ये कमाल की बात है कि 1 महीने पहले से साइंड थी एंड इनका रिटर्न तब हुआ जब WWE अपने आखिरी शो में थी मैकमैन इन्फ्लुएंस के अंदर एंड अब एंडेवर के पास हाईएस्ट पावर हो जाएगी, तो अब इनका रिटर्न हुआ है। खैर, क्या आप लोग खुश हो इनके रिटर्न से या फिर नहीं? कमेंट करके बताना। लेकिन इंटरनेट जितना मैंने देखा मैक्सिमम लोग अनहैप्पी ही हैं। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।